मैंने उसे कहा, प्लीज राकेश, अपना सारा प्यार दे दो मुझे, आज प्यार की बारिश कर दो। अब मैं और वेट नहीं कर सकती हूँ। मैं कब से इस दिन के इंतजार में थी। मैं कराह भी रही थी। वो फीलिंग भी कितनी अजीब होती है जब आपको पेन और प्लेजर एक साथ मिलता है और फिर उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है और मैं इंडिया की सब जवान लड़कियों की जैसी ही हूँ। मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। मेरी सैलरी बहुत अच्छी है क्योंकि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ और इसलिए मैं अपने गांव को छोड़ के यहाँ बेंगलोर में रहना अफोर्ड कर सकती हूँ। मैं 23 साल की हूँ और ऐसे समझे कि गांव की बंदिशों से पहली बार मुझे आज़ादी मिली थी बेंगलोर आकर। यहाँ मुझे पहले से ही अच्छा लगा क्योंकि ना ही कोई जानता था, इसलिए रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था और इसलिए मुझे अपने आप को एडवेंचर करने की प्रेरणा भी मिलती थी। मैं तब तक वर्जन ही थी और मुझे लगा कि यहाँ पर ही मैं पहली बार वो सब करूँगी और उसके लिए मैंने अपने कलीग के साथ फ्लर्ट करना भी चालू कर दिया था। ऑफिस में मेरे जैसे ही एक जवान फ्रेशर था और मैं चाहती थी उसके करीब होना। मैं एक 2 BHK फ्लैट में रहती थी, एक बड़े से अपार्टमेंट में जहाँ पर और भी बहुत सारे फ्लैट थे। वो जगह सही थी क्योंकि वहाँ पर सब मेरे जैसे ही लोग थे जो एक दूसरे के लाइफ में झांकने के आदी नहीं थे। वैसे भी बेंगलोर के लोग ओपन माइंड ही है। मेरे फ्लैट के मालिक वैसे थोड़े तंग दिमाग के थे और उसने मुझे कहा था कि अपने पुरुष दोस्तों को ज़्यादा फ्लैट पर लेकर मत आना। मुझे गुस्सा तो आया उसकी बात से, लेकिन वो अब्रॉड में रहता था और थोड़ी उसे कुछ पता चलना था और मुझे तब पता भी नहीं था कि मुझे बाहर से किसी को लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरे अपार्टमेंट में ही बहुत सारे थे। मैं एक लड़की के साथ रहती थी जिसका नाम नम्रता था। वो एक बड़ी अच्छी पर्सन थी साथ में रहने के लिए। वो मेरे से बड़ी थी, करीब 25 साल की, और देखने में भी बड़ी सुंदर थी। उसका बॉयफ्रेंड अक्सर हमारे घर आता था और मैं भी माइंड नहीं करती थी और कभी कभी मैं उन लोगों को प्यार के समुंदर में गोते लगाते हुए सुनती भी थी। नम्रता की चीखें निकल जाती थी जोर जोर से, लेकिन उन लोगों ने अपनी ये वाली लाइफ बाहर शो ऑफ नहीं करते थे। अक्सर उसका बॉयफ्रेंड उसे बाहर घुमाने भी ले जाता था। मेरे फ्लैट के एकदम बगल वाले फ्लैट में एक कपल रहता था। उसके मास्टर बेडरूम की विंडो मेरे बेडरूम के सामने ही खुलती थी। उनके नाम राकेश और मालिनी वर्मा थे। मालिनी करीब 32 साल की थी। उसका फिगर एकदम मस्त था। वो लंबी कारवी और गुलाबी आंखों वाली थी। मैं अंदर से ही उससे जलती थी क्योंकि वो एक मॉडल जैसी ही लगती थी। राकेश भी एकदम स्मार्ट था और उसकी बॉडी एकदम हट्टी कट्टी थी। मुझे पता था कि वो जिम करता था जब भी वो शहर में होता था। वो मालिनी से भी बड़ा था, करीब 36 साल का। मेरी भेंट अक्सर उन लोगों से हो जाती थी। ज़्यादातर राकेश ही मुझे कॉरिडोर और लिफ्ट में मिल जाता था और वो दिन भी अलग नहीं था। उस दिन बारिश हो रही थी। मैं स्कूटर से अपने घर पर आई ऑफिस से। मैंने रेनकोट नहीं पहना था, इसलिए पूरी की पूरी भीग चुकी थी और बारिश का पानी मेरी बॉडी में ऊपर से नीचे की ओर जा रहा था। मैंने एक सिंपल सा कॉटन का कुर्ती पहना हुआ था और किसी को भी मेरी अंडरगारमेंट दिख जाए ऐसी हालत हो गई थी भीग भीग के। बारिश ने तो मुझे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। पहले तो बिल्डिंग के वॉचमैन ने ही मुझे ऊपर से नीचे देख लिया। गुड इवनिंग मैम कहा तो सही उसने, लेकिन आज उसकी आवाज़ में फीलिंग थी, जैसे उसने सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा था। जब मैं लिफ्ट में घुसी भाग के तो वहाँ पर राकेश और मालिनी भी थे। मैंने कहा, हाय भैया, हेलो भाभी, और उन दोनों को एक प्लीजिंग स्माइल दे दी। वो दोनों ने भी स्माइल किया और मैंने देखा कि मालिनी के पास में सूटकेस पड़ा हुआ था। भाभी कहीं जाके आई क्या? अरे नहीं, मैं कहीं जा रही थी लेकिन लैपटॉप का चार्जर भूल गई, इसलिए लेने के लिए वापस जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ जा रहे हो आप? मैं एक वीक के लिए दिल्ली जा रही हूँ, अगले शुक्रवार को वापस आऊँगी। मैंने कहा, गुड, एंजॉय। और तभी लाइट के जाने की वजह से लिफ्ट ने झटका खाया और रुक गई।
राकेश ने कहा, सिट, लिफ्ट इज गोन नाउ। सेक्रेटरी बता रहा था कि लिफ्ट की बैकअप का पावर सप्लाई भी बंद है। मालिनी बोली, राकेश जल्दी से मेंटेनेंस वाले को कॉल करो वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। मालिनी अपसेट लग रही थी। राकेश ने जल्दी से लिफ्ट के ही फोन से मेंटेनेंस वाले को कॉल किया और उसने बोला कि करीब 5 मिनट में वो लिफ्ट ठीक कर देंगे। फोन भी काम नहीं कर रहे थे क्योंकि मोबाइल कवरेज नहीं था। हम तीनों एकदम अंधेरे में खड़े थे और किसी ने भी मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन नहीं की। मेरी बात करूं तो मेरे दिमाग में उस वक्त गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे, इसलिए मैंने अपना लाइट ऑन नहीं किया। मैं राकेश के पास में खड़ी थी और उसकी बगल में ही उसकी वाइफ थी। मैंने सोचा कि यही मौका है और अपने हाथ को उसकी पैंट में रख दिया। उसके बदन को एक झटका लगा लेकिन उसने आवाज नहीं की। मेरे स्पर्श ने उसके अंदर के हैवान जगा दिया था और उसका रिमोट मेरे टच से टाइट हो गया। मैंने देखा वो काफी बड़ा था। मैं तो पहले से ही भीगी हुई थी और अब कुछ और भी भीगने लगा था रिमोट के टच करने से। मैंने मालिनी को उलझाने के लिए उसके साथ उसकी जॉब वगैरह की बातें चालू कर दी और उस वक्त मैं धीरे से अपने हाथ को राकेश के रिमोट पर खींच रही थी और फिर उसका लेफ्ट हैंड से मुझे वो फील कर रहा था और टटोल रहा था। उसका हाथ मजबूत था और मैंने जैसे ही रिमोट को हाथ से हटाया तो लाइट आ गई। फिर लिफ्ट भी चलने लगी। हम हमारे फ्लोर पर आ गए और एक दूसरे को गुड बाय कहा। राकेश ने कहा, चलो मिलते हैं फिर कभी, और वो लोग अपने फ्लैट में चले गए और मैं भी अपने फ्लैट में आ गई। लेकिन मेरा दिमाग तो राकेश के अंदर ही था और मैं अपने आप को हल्का करना चाहती थी, इसलिए मैं बेडरूम में जाकर कुर्ता उतारा और आईने के सामने खड़े होकर सोच में पड़ गई कि राकेश मुझे प्यार करता तो मैं कैसा फील करती। और अब मुझे लग रहा था कि वो जल्द ही मुझे प्यार करने वाला था। मैंने अब विंडो के पर्दे को हटा दिया। सामने ही राकेश का बेडरूम था। वो चाहता तो मुझे देख सकता था, लेकिन मैंने देखा तो उस वक्त उसके कमरे में कोई भी नहीं था। लेकिन मैंने पर्दे को ऐसे ही रखा और अपने बेड पर जाकर बैठ गई। उसके बाद बेड में लेटकर राकेश की यादों में खोती चली गई और खुद हरकतें करने लगी। और तभी मैंने देखा कि राकेश बेडरूम में आया और उसने मुझे ऐसी हरकतें करते हुए देख लिया। वो 1 मिनट तक पत्थर की तरह खड़ा हुआ देखता रहा। शायद वो खुद को भी मुझे इस रूप में देखकर अचंभित था, लेकिन मैं उसे ये सब दिखाना चाहती थी। मैंने उसे अपने हाथ का इशारा करके मेरे पास आने के लिए कहा। मैं जल्दी से एक खुला गाउन पहना और दरवाज़ा खोला तो वो मेरी ही वेट कर रहा था। उसने मुझे हग किया और फिर मेरे पीछे मेरे कमरे में आ गया। मैंने दरवाज़ा को लॉक कर दिया और वो मेरे ऊपर टूट पड़ा। वो मेरे गुलाब के पंखुड़ियों से खेलने लगा, साथ ही मेरे गले से भी खेल रहा था और फिर मेरे गाउन को हटा दिया। दीपाली, मैं काफ़ी समय से तुम्हें प्यार देना चाहता था और आज देखो मौका मिल ही गया मुझे। वो अपनी अंगुलियां मेरे ऊपर घुमाते हुए बोला। मैंने उसके बालों में हाथ फेर के कहा, सच में? घर में इतनी सुंदर वाइफ है फिर भी? उसने बोला, मुझे अच्छी जवान लड़कियों के साथ हमेशा आदत रही है। मालिनी मुझे सब कुछ देती है, लेकिन वो अब उम्र वाली हो चली है। तुम्हें देख देख के मुझे हमेशा मन करता है। ये सुनकर मैं भी हरकतें करना शुरू कर दी। मैं भी उसके साथ खेल खेलना शुरू कर दी थी। इस दिन का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था। आज तो मैं हद से गुजरने वाली थी। मैंने राकेश को दीवार के साइड धक्का देके उसे दीवार से चिपका दिया। मैंने ये सब मूवीज में देखा हुआ था और मैंने वैसा ही कुछ अनुभव अभी राकेश को करवा दिया। फिर राकेश ने अब मुझे उठा के बिस्तर के ऊपर फेंक दिया और बोला, दीपाली क्या कमाल की हो तुम यार, आज तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? मैंने कहा, नहीं राकेश, लेकिन अब प्यार पाने के लिए मरी जा रही हूँ। जल्दी से प्यार करो मुझे। मैंने उससे कहा, प्लीज राकेश, अपना सारा प्यार दे दो मुझे। आज प्यार की बारिश कर दो। अब मैं और वेट नहीं कर सकती हूँ। मैं कब से इन दिनों के इंतजार में थी। मैं बिल्कुल उतावली हो चुकी थी प्यार के लिए। वो बोला, अरे मेरी जान, इतना भी मत भागो।
पहली बार प्यार कर रही हो, इसलिए पहले एक मर्द का एक्शन तो देखो। वो अब बिल्कुल शुरू हो चुका था। अब वो भी सब कुछ करने को पागल हो रहा था। मैं फील कर रही थी, उसका रिमोट मेरी टीवी को खोल रहा था। मैं कराह भी रही थी। वो फीलिंग भी कितनी अजीब होती है जब आपको पेन और प्लेजर एक साथ मिलता है। फिर उसकी स्पीड बढ़ने लगी और उसके रिमोट की स्पीड और तेज हो चुका था। उसके ऐसा करने से मुझे एकदम अच्छा लग रहा था। गर्म गर्म रिमोट मेरे टीवी को हिला दे रहा था। तभी राकेश ने खुद को रोक लिया। शायद उसका रिमोट का बैटरी अब आखिरी कगार पर था, इसलिए रिमोट की बैटरी भरने के लिए ही वो रुका था। लेकिन उसकी हरकतें अभी भी कम नहीं हुई थी। 1 मिनट की ब्रेक के बाद वो फिर से टूट पड़ा। उसका रिमोट अब फिर से मेरी टीवी को अच्छी तरह से ऑन ऑफ किए जा रहा था। बहुत अच्छा लगा राकेश, तुमने सच में बड़ा ही यादगार बना दिया मेरे इस पहले प्यार के अनुभव को। मैं सच में तुम्हारी आभारी हूँ इसके लिए। फिर उसने मेरे पास आके मुझे गले लगा लिया और बोला, मेरी वाइफ कभी दिल्ली तो कभी लोनावला जाती है और रात को मैं अकेले रहता हूँ। उन दिनों में अगर तुम चाहो तो उन दिनों को मैं तुम्हारी यादों को और रंगीन कर सकता हूँ। दोस्तों, आपको पता ही है कि मैंने उसे क्या कहा होगा। आज भी जब मालिनी घर पर ना हो तो मैं राकेश के वाइफ बनके उसके पास होती हूँ।